अनंत चतुर्दशी से शुरू होता है पितृपक्ष। ये 15 दिन का समय होता है जब हम हमारे पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं। कहा जाता है कि जब एक जीवात्मा शरीर छोड़कर यमलोक जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती हैं और जो जीवात्मा है वो अपने पुत्र और अपने परिवार पर निर्भर करती है कि वो उनके लिए श्राद्ध और तर्पण पिंडदान आदि करे ताकि उनका जो सफर है वो कुशल रहे। इस श्राद्ध के बाद भी जब भी पितृपक्ष आता है तब माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे इस पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिन के लिए यहाँ पर विराजते हैं। इन 15 दिनों में श्राद्ध करना बहुत ही शुभ माना जाता है और हमारे पूर्वजों की आत्माओं को संतुष्टि मिलती है। पितृपक्ष के इस 15 दिन की कथा इस प्रकार है कि कर्ण का जब वध हुआ महाभारत के इस युद्ध में, वो यमलोक गया। वहाँ पर उसको बहुत भूख लगी थी। कर्ण जिस जिन चीज को हाथ लगाते थे वो चीजें स्वर्ण की बन जाती थी। ये देखकर कर्ण अपने पिता सूर्यदेव के पास गए। कर्ण और सूर्यदेव दोनों मिलकर इंद्रदेव के पास गए और कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब इंद्रदेव ने कहा, कर्ण तुमने सारा जीवन दान जरूर किया लेकिन कभी अन्न दान नहीं किया, तो मैं तुमको एक अवसर देता हूँ कि तुम 15 दिन के लिए पृथ्वी पर जाओ और श्राद्ध करो, अन्नदान करो अपने पूर्वजों के प्रति। इस तरह से 15 दिन का पितृपक्ष मनाया जाता है। पितृपक्ष में अलग अलग तिथियां होती हैं और हर तिथि का अपना महत्व होता है। चौथा और पंचमी तिथि को जो 1 साल पहले गुजरे हैं ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाता है। अविदा नवमी के दिन किया जाता है। ये उन महिलाओं के लिए है जिनकी मृत्यु अपने पति से पहले हो गई। 12th डे होता है बच्चों के लिए और साधुओं के लिए। 14th डे होता है जिसको घट चतुर्दशी कहते हैं, योद्धाओं के लिए होता है या सैनिकों के लिए होता है। 14th डे को कहा जाता है घट चतुर्दशी। ये योद्धाओं के लिए होता है या उनके लिए होता है जिनकी बहुत ही वायलेंट डेथ हुई हो। उसके बाद जो अमावस्या पितृपक्ष की आती है उसको कहते हैं सर्व पितृ अमावस्या। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस दिन आप सारे ही पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन कई जगहों पर पितृपक्ष का मेला लगता है, खासकर गया में और इलाहाबाद में। गंगा तट के पास जो रिलेटिव्स होते हैं वो गंगा में स्नान करते हैं और कई तरह के भोग बनाते हैं, खीर, लापसी, दाल और कई तरह की सब्जियां बनाते हैं और कई तरह के भोग बनाते हैं जो केले के पत्ते पर गाय को, ब्राह्मणों को और कौओं को खिलाया जाता है। पितृदोष का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत पड़ता है। कहते हैं कि पितृदोष की वजह से कंसीव करने में बहुत दिक्कत होती है, बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है, घर परिवार में कलेश होता है और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और अड़चने आती हैं। पितृदोष की वजह से हमारे जीवन में अड़चन इसलिए आती है क्योंकि हमारे पितृ हमारा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारे लिए श्राद्ध करें, तर्पण करें और हमारी संतुष्टि के लिए जरूर कुछ करें। पितृदोष हमें कुंडली से भी पता चल जाता है। जैसे सूर्य जो है वो पितृकारक माना जाता है, चंद्र जो है मातृकारक है, शनि पूर्वजों का प्रतीक है, ऋण का प्रतीक है और कर्मों का प्रतीक है। नवम भाव पास्ट लाइफ्स और एंसेस्टर्स का माना जाता है और सेकंड हाउस वो हाउस ऑफ पोजेशन, फैमिली, हेरिटेज का माना जाता है। कुंडली में अगर नवम भाव या उसका स्वामी राहु या केतु से पीड़ित हो तब पितृदोष कहा जाता है। सूर्य और बृहस्पति की जब युति राहु और केतु के साथ हो केंद्र में तब भी पितृदोष का घोर प्रभाव कहा जाता है। सूर्य और राहु, सूर्य और शनि 1st, 2nd, 4th, 7th, 9th एंड 10th हाउस में अगर हो तब पितृदोष कहा जाता है। राहु लग्न में हो और लग्न अधिपति 6th, 8th और 12th हाउस में हो तब पितृदोष कहा जाता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है पितृदोष को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं पितृदोष के निवारण की। निवारण के लिए बरगद के पेड़ को जल जरूर चढ़ाएं। आटे का एक दीपक बनाएं जिसमें कोई भी मीठा तेल, सरसों का तेल के अलावा कोई भी तेल का इस्तेमाल करें, थोड़े काले तेल डालें और पीपल के पेड़ के नीचे रखें। पितृ पक्ष में या श्राद्ध पक्ष में देव ऋषि पितृ तर्पण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट कहा गया है। तो देव ऋषि पितृ तर्पण जरूर करें। इस समय में रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं और ब्राह्मण भोज और दान ये जरूर करें ताकि आपके पितृ आपसे संतुष्ट रहें और आप ये जीवन की सारी अड़चने हटा दें। इस पितृ पक्ष आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध जरूर करें। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो बस उनके नाम से एक थाली बनाएं। इसमें सब्जी, पूरी, दाल, चावल, मीठा और
वो गाय, ब्राह्मण और कौओं को खिला दे। इससे भी आपके पितृ संतुष्ट हो जाएंगे। तो आप अपने पूर्वजों की तिथि के अनुसार आप श्राद्ध कर सकते हैं या फिर सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and click the bell icon to stay updated on all our new videos. See you next time.